पर भारत का चंद्रयान-3, दक्षिणी छोर पर पहुंचने वाला भारत पहला देश। चंद्रयान-3 की सफलता से जल भुन गए पाकिस्तानी हुक्मरान। जब चांद यहां से ही साफ दिखता है तो वहां जाने की जरूरत क्या। पाकिस्तानी बोले जुग जुग जियो हिंदुस्तान। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन कल 23 अगस्त को सफल हो चुका है। ये भारत के लिए गौरवान्वित पल है। चांद के दक्षिणी पोल पर लैंड होने वाला भारत विश्व में पहला देश बन चुका है। चंद्रयान-3 के चांद पर लैंड होते ही भारत उन 4 देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया जो चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। वहीं चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। लेकिन भारत के लिए चांद पर पहुंचने की ये राह इतनी आसान नहीं थी। एक वक्त था जब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट ढोया करता था, और आज एक वक्त ये भी है जहां चंद्रयान-3 की मदद से चांद पर कदम रखकर 1 मील का पत्थर तय किया। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लैंडिंग से अब भारत की भी विकसित देशों में गिनती हो रही है। अमेरिका, रूस और चीन से हम चांद के मामले में काफी आगे निकल गए। रूस के लूना 25 का असफल होना ये दर्शाता है कि रूस ने लूना को चांद पर भेजने में जल्दबाजी की, जिसमें रूस के वैज्ञानिकों को असफलता मिली। रूस भारत का पुराना और अच्छा दोस्त है, जिसके चलते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाई दी। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से मजाल है कि चंद्रयान-3 की सफलता के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया आई हो। भारत के लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि वो भारत के लोगों को बधाई देंगे। जिस देश के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी कह चुके हों कि जब धरती से चांद साफ दिख सकता है तो चांद पर जाने की जरूरत क्या है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि झंडे पर चांद होना या फिर चांद पर झंडा होना दोनों बहुत अलग बात है। दोनों बातों का मतलब अलग है। कई देशों के झंडों पर चांद बना है, लेकिन चांद पर झंडा होना देश और देश के लोगों के लिए गौरवान्वित पल होता है, और चांद पर पहुंचने वाले अभी तक 4 देश ही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भारत की सफलता पर चर्चा कर रहे हैं। अपने देश में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत में क्या चल रहा है उस पर इनकी हमेशा नजर रहती है। बात तो यही हुई, अपनी थाली में चाहे कितना अच्छा भोजन हो, लेकिन नजर दूसरे की थाली पे होती है। भारत पाकिस्तान दोनों साथ साथ आज़ाद हुए, लेकिन आज के समय में भारत का नाम विकसित देशों में है, तो वहीं पाकिस्तान महंगाई और गरीबी का सामना कर रहा है। आटा टमाटर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल का रेट 350 लीटर है, उसके बाद भी इन्हें भारत से अपनी तुलना करनी है। आतंकी और हथियारों पर पैसा निवेश करते हैं, वह आतंकियों का सहारा लेकर भारत को भी टारगेट करता है। भारत चांद पर पहुंचने वाला 4था देश और दक्षिण पोल पर पहुंचने वाला पहला देश है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने 16 सितंबर 1961 में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वह भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के आधिकारिक गठन से करीब 8 साल पहले इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। आज़ादी के बाद से ही खुद को अन्य विकसित और विकासशील देशों की तरह खड़ा करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 1962 में एक समिति जिसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इस बीच उस वक्त की एक तस्वीर खूब वायरल होती है, जिसमें वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए नजर आते हैं। 1962 से लेकर 2023 तक भारत ने अपने आप को अंतरिक्ष की दुनिया में एक मजबूत देश के तौर पर खड़ा किया। बुधवार 23 अगस्त को जो लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ, उसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। विक्रम साराभाई व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना साल 1962 में हुई थी। तब से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा जाता था। विक्रम साराभाई उसके चीफ थे। इसकी स्थापना के 1 साल बाद ही भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया। वह तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को यहीं से लॉन्च किया गया, और इसके साथ ही भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। इसके बाद साल 1969 में 15 अगस्त को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। चंद्रयान मिशन, जिसे इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें इसरो द्वारा संचालित अंतरिक्ष मिशनों की एक सीरीज शामिल है। पहला मिशन चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया।
दरअसल मिशन मून की सफलता के लिए भारत को करीब 15 साल इंतजार करना पड़ा। 15 साल की लगातार मेहनत ने बुधवार यानी 23 अगस्त को इसरो के चंद्रयान 3 ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। इसरो ने चांद पर अपना पहला चंद्रयान 1 साल 2008 में भेजा था। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 से लेकर चंद्रयान 3 की राह में भारत ने असफलताओं के भी दौर देखे। जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग असफल रही थी तब पूरा देश रोया था, मगर इसी इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कराकर देश को झूमने का मौका दे दिया। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद अब लोगों की इसरो के आने वाले मिशन पर नजर है, जिसमें गगनयान और सूर्य मिशन अहम है। इसी के साथ इसरो आने वाले समय में नासा के साथ मिलकर एक मिशन को भी पूरा करेगा। चलिए आपको बताते हैं कि इसरो के आने वाले मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो अब सूर्य के लिए आगामी मिशन को सितंबर में लॉन्च करेगा। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।